पोर्टलैंड में कथित तौर पर प्रेतवादित स्थानों में पिटॉक हवेली, शहर की ओर देखने वाली एक हवेली जो कथित तौर पर इसके मूल मालिकों द्वारा प्रेतवादित है। Reportedly haunted locales in Portland include the Pittock Mansion, a mansion overlooking the city that is reportedly haunted by its original owners. यह निवास कथित तौर पर इसके मूल मालिकों प्रकाशक हेनरी पिटॉक और उनकी पत्नी जॉर्जियाना द्वारा प्रेतवादित है। दोनों की वहीं मृत्यु हो गई थी। This residence is allegedly haunted by its original owners, publishing magnate Henry Pittock and his wife Georgiana, both of whom died there. 1914 में निर्मित पिटॉक मैंशन अपने सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक के इतिहास और विरासत के माध्यम से पोर्टलैंड के अग्रणी शहर से आधुनिक औद्योगिक शहर में परिवर्तन की कहानी कहता है। पिटॉक हवेली पोर्टलैंड, ओरेगॉन, संयुक्त राज्य अमेरिका के वेस्ट हिल्स में एक फ्रांसीसी पुनर्जागरण शैली का महल है। इसे 1914 में लंदन में जन्मे ओरेगोनियन प्रकाशक हेनरी पिटॉक और उनकी पत्नी जॉर्जियाना बर्टन पिटॉक के निजी घर के रूप में बनाया गया था। The Pittock Mansion is a French Renaissance-style chateau in the West Hills of Portland, Oregon, United States. It was built in 1914 as a private home for London-born Oregonian publisher Henry Pittock and his wife, Georgiana Burton Pittock. ओरेगोनियन प्रकाशक हेनरी पिटॉक द्वारा निर्मित ये घर एक बार पोर्टलैंड के अमीर अभिजात वर्ग की ऊंचाइयों का प्रतीक था, लेकिन इसकी सोने की दीवारों में सिर्फ 4 साल के बाद दोनों घर मालिकों की मृत्यु हो गई। अब ऐसा कहा जाता है कि उनकी दोनों आत्माएं अभी भी हवेली के आसपास घूमती हैं, क्योंकि बाद के वर्षों में कई अजीब घटनाएं सामने आई हैं। Built by Oregonian publisher Henry Pittock, the home once symbolized the heights of Portland's wealthy elite, but after just 4 years in its gilded walls, both of homeowners died. Now, it is said both their spirits still hang around the mansion, as many strange occurrences have been reported in the following years. हवेली को डाउनटाउन पोर्टलैंड और कैस्केड पर्वत के दृश्य को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था। परिणाम स्वरूप इसमें एक अनोखा अंडाकार आकार होता है जिसके पंख 45 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। हवेली के 23 कमरों में एक पुस्तकालय, संगीत कक्ष, तुर्की धूम्रपान कक्ष, सिलाई कक्ष, 5 बड़े शयन कक्ष और 2 शयन कक्ष शामिल हैं। पिटोक्स ने हवेली के निर्माण में $1,90,000 से $3,50,000 तक खर्च किए। 5 बड़े बेडरूम, 2 सोने के बरामदे और 4 नौकरों के बेडरूम के साथ इसका वर्तमान मूल्य लगभग $5-8 मिलियन है। दंपति के 9 बच्चे थे, जिनमें से 6 वयस्क होने तक जीवित रहे और जमीन के एक टुकड़े पर एक छोटे से घर में रहते थे जिसे अब पिटॉक ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। पिटॉक हवेली का भाग्य हवेली 4 साल तक खाली पड़ी रही और 12 अक्टूबर 1962 को कोलंबस डे स्टॉर्म की चपेट में आ गई। तूफान बल वाली हवाओं ने छत की टाइलें और खिड़की के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए, जिससे पानी हवेली में घुसने लगा। The mansion sat empty for 4 years and was hit by the Columbus Day storm on October 12, 1962. Hurricane force winds damaged roof tiles and window panes, which then allowed water to infiltrate the mansion. और डेवलपर्स ने इसे तोड़ने और संपत्ति को एक उपखंड में बदलने में रुचि व्यक्त की। आकर्षक घर का डिजाइन, शानदार उद्यान और दृश्य, आमतौर पर जानकारीपूर्ण प्रदर्शन, संकेत। ये भ्रमण के लायक है और सेटिंग शानदार है। पिटॉक हवेली में कौन सी फिल्म फिल्माई गई थी? बॉडी ऑफ एविडेंस 1992, एनहीग 1982, फर्स्ट लव 1977, द हॉन्टिंग ऑफ सारा हार्डी 1989 टीवी मूवी और द अमेजिंग रेस। ये 46 एकड़ 19 हेक्टेयर में स्थित टेनिनो बलुआ पत्थर से बनी 46 कमरों वाली संपत्ति है, जो अब शहर के पार्क और मनोरंजन ब्यूरो के स्वामित्व में है और भ्रमण के लिए खुली है।